बच्चू यादव एमएलए बाद में है, पहले शहर का बाप है वो। यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। मैं देवेश वर्मा हाजिर हूं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। फिल्मों में नेगेटिव रोल यानी खलनायक के किरदार में अपनी छाप छोड़ने वाले, अपना लोहा मनवाने वाले कई अदाकार हुए हैं। सबका अपना अपना अंदाज, मगर पर्दे पर आतंक और खौफ का जो नजारा फिल्म शूल के बच्चू यादव ने दिखाया है वो बिल्कुल यूनिक है, उसका जवाब ही नहीं। तो समझते क्या हो अपने आप को? इस शहर का एमएलए है वो, 15 साल से यहाँ के लोग भगवान मानते हैं उसे। सरकार अगर उसको कहीं भेज भी देगी तो वापस बुलवा लूंगा साले को। होश व हवास और पागलपन के बीच का जो इलाका है, जो नो मैन्स लैंड है, वही बच्चू यादव का वतन है। उसका दिमाग वहीं चक्कर लगाता है। नैन से नैन लड़ा के हाय 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 धानी चुनर सरका के हाय हाय हाय। जी हां, बच्चू यादव ने होशमंदी और पागलपन के बीच की दीवार को तोड़कर, दोनों की सरहदों को जोड़कर ऐसी तस्वीर पेश की है कि देखने वाले की हड्डियां ठिठुर जाएं। हमें आपसे डर नहीं लगता, चाहिए आप लोग यहाँ से। डर नहीं लगता? मार साले को। ओए अरे दोनों में मुक्का क्या मार रहा है? चाकू निकल के भोगना, भोग भोग साले का नतीजा भुगतना पड़ेगा इसका आपको। ये क्या रहा है? चाकू भोग। डर नहीं लगता, मार साले को। राइट में होता है दिल, दिल राइट में होता है। यही पिक्चर देखते हो तुम? दिल धक धक करने लगा, माधुरी दीक्षित लेफ्ट में हाथ रखती है क्योंकि लेफ्ट में होता है दिल। दो नामी अनपढ़ सीधे आदमी को मारने नहीं आता। चक्कर कर दो और सुन, ऊपर पीपल का पेड़ लगा देना, इसकी भूत को बैठने की जगह मिल जाएगी ना। जाओ। आज से 24 साल पहले आई इस फिल्म में निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह के रोल के लिए किसी बड़े स्टार को लेना चाहते थे, मगर मनोज बाजपेयी उनके पीछे पड़े थे ये रोल करने के लिए। भैया प्रेसिडेंट है तो क्या लड़की को छड़ेगा? शूल के संवाद लिखे थे अनुराग कश्यप ने। मनोज बाजपेयी उनसे भी लगातार कह रहे थे कि यार कुछ करो, ये रोल मुझे चाहिए। मनोज जानते थे वो इस रोल को कैसे करेंगे और इसे करने के लिए पागल हो रहे थे। फिर एक दिन उन्हें राम गोपाल वर्मा ने फोन किया और पूछा कि तुम ये रोल करना चाहते हो ना? अरे मनोज बाजपेयी ने कहा, सर मैं तो मर रहा हूं इस रोल के लिए। ठीक है, तुम ही करो। फिर सवाल पैदा हुआ कि बच्चू यादव का रोल कौन करेगा। वो अभी जानता नहीं है बच्चू यादव को, जब तक जानेगा तब तक जान नहीं रहेगी। ये एक ऐसा किरदार था जिसे करने के लिए बड़े बड़े नाम तैयार थे। अंत में फैसला हुआ कि निर्देशक तो नया है तो कोई नया चेहरा ही लेना चाहिए। शूल के निर्देशक ई निवाज थे, जो तेलुगु फिल्मों में राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट होते थे। खैर, बच्चू यादव का किरदार कौन निभाएगा, इस बारे में राम गोपाल वर्मा और उनके साथियों ने माथापच्ची शुरू की। मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप ने कई नाम सोचे, मगर तसल्ली नहीं हो रही थी। एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे वाला पेज, जिसमें नाटकों के छोटे छोटे विज्ञापन होते थे, वहां मनोज बाजपेयी की नजर पड़ी एक मराठी नाटक के विज्ञापन पर। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी उस नाटक के मुख्य अभिनेता की। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था सयाजी शिंदे। सयाजी शिंदे मराठी नाटकों के एक बहुत दमदार अभिनेता थे, लेकिन मनोज बाजपेयी उनको बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा, ये चेहरा अगर बच्चू यादव के किरदार को मिल जाए तो कहना ही क्या। मनोज बाजपेयी ने फोन किया मकरंद देशपांडे को
पूछा, इस नाटक में जिस अभिनेता की फोटो है उसका नाम क्या सयाजी शिंदे है? मकरंद देशपांडे ने कहा, हाँ वही है। मनोज ने पूछा, एक्टर कैसा है? मकरंद ने कहा, अरे वो तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए? उनका नंबर चाहिए। तुम्हें मिलना है क्या? हाँ, एक रोल के लिए। मकरंद देशपांडे के पास नंबर नहीं था। उन्होंने कहा वो मालूम कर लेंगे। 3 दिन बाद मनोज बाजपेयी को सयाजी शिंदे का नंबर मिल गया। उधर शूल की कास्टिंग के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था। सब झक मार रहे थे कि बच्चू यादव कहां से मिलेगा। तब तक किसी को पता नहीं था कि मनोज बाजपेयी एक एक्टर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज ने सयाजी शिंदे के घर पर फोन किया। वो घर पर नहीं थे, पूना में थे, जहां उनका कोई नाटक चल रहा था। मनोज बाजपेयी ने उनके घर पर अपना नंबर छोड़ दिया। सयाजी को उनके घर वालों ने खबर की। सयाजी मनोज को नहीं जानते थे। उन्हें लगा फिल्म के लिए बुला रहे हैं तो फिल्म के मैनेजर होंगे, वापस बंबई पहुंचकर बात कर लेंगे। रात में मनोज बाजपेयी के पास फोन आया। मैं सयाजी बोल रहा हूं, सयाजी शिंदे। मनोज बाजपेयी ने उन्हें बताया कि राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म है, अगर आपकी दिलचस्पी हो। सयाजी ने सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात है, चलो करते हैं। उधर मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा से कहा, सर एक गजब का एक्टर आ रहा है, मेरे हिसाब से वो बच्चू यादव के लिए एकदम फिट बैठेगा, आप एक बार मिल लो। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह कि मनोज बाजपेयी ने तब तक ना तो सयाजी शिंदे को ही देखा था और ना ही उनका कोई नाटक, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि इस आदमी में कुछ खास है। राम गोपाल वर्मा ने कहा, यस यस सेंड हिम। मनोज बाजपेयी ने सयाजी शिंदे से कहा, सुबह 9 बजे चले जाइएगा। सुबह जब सयाजी ने अपना स्कूटर निकाला तो उनके पड़ोसी ने पूछा, सुबह सुबह कहां निकल रहे हो? कोई फिल्म मैनेजर है मनोज बाजपेयी, उसने बुलाया है। पड़ोसी ने कहा, क्या भीखू म्हात्रे? भीखू म्हात्रे? सयाजी ने पूछा, अरे ऐसा क्या है? सत्या का भीखू म्हात्रे बहुत फेमस है। सयाजी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। इसके कुछ दिन बाद सयाजी ने सत्या देखी। मुंबई का किंग कौन? भीखू म्हात्रे। सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। रामगोपाल वर्मा के यहां सयाजी शिंदे को सुबह 9 बजे पहुंचना था। वो 8:45 पर ही पहुंच गए। दरवाजा खुला। नाम क्या है? मुझे भेजा गया है आपसे मिलने। किसने भेजा है? मनोज बाजपेयी ने। नाम? सयाजी शिंदे। अरे आ जाओ आ जाओ, अंदर आइए। वहां जब बैठे तो रामगोपाल वर्मा एक शब्द बोले बगैर अपने जाने पहचाने अंदाज में सयाजी शिंदे को देखते रहे, फिर अंदर चले गए। वापस आए तो एक वीडियो चलाकर कहा, इसको देखो, और फिर अंदर चले गए। उधर सयाजी शिंदे को रामगोपाल वर्मा से मिलने जाने को कहकर मनोज बाजपेयी रात देर तक पार्टी कर रहे थे और फिर सो गए। और सो ही रहे थे कि 9 बजे उनके फोन की घंटी बजी। फोन पर रामगोपाल वर्मा थे। मनोज, सो रहे हो क्या? जी सर। तुम अभी घर पर आ जाओ। सर अभी तो उठा हूं। रामू ने कहा, नहीं फौरन आओ, हमें बच्चू यादव मिल गया। मनोज ने कहा, कौन है सर? अरे तुमने ही तो भेजा था इस एक्टर को। मनोज बाजपेयी को अचानक याद आया। वो बिना नहाए धोए ही भागे ऑटो लेकर। मनोज बाजपेयी ने पहली बार सयाजी शिंदे को देखा। जिस एक्टर की उन्होंने सिफारिश की थी उससे वो पहली बार मिल रहे थे। इसके बाद अनुराग कश्यप भी पहुंच गए। तय हुआ कि शाम 5 बजे बाकायदा मीटिंग करते हैं। सयाजी को उस मीटिंग में खास तौर पर आना था और उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी कास्टिंग हो चुकी है। बाद में रामगोपाल वर्मा की टीम के एक मेंबर ने सयाजी शिंदे को बताया कि आपको बहुत अच्छा रोल मिल गया है। सयाजी एक्साइटेड। पूछा, कौन सा? बच्चू यादव का। सबका जिया तड़पा के, चिंगारी भड़का के। इसके बाद सब लोग बिहार गए शूल की शूटिंग के लिए। सबकी आंखों से छुप के खुमार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने।
सयाजी शिंदे को कोई नहीं जानता था, इसलिए हर कोई उन्हें कुछ न कुछ सलाह दे रहा था। सयाजी को सब पता था कि उन्हें इस रोल के साथ क्या करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए अपना काम। क्या है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो पीने पिलाने में 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। 12 बज गए, 12 तो बजने वाले हैं ना। सयाजी शिंदे के लहजे में मराठी का रंग चढ़ा हुआ था। उसे कैसे खत्म किया जाए। एक ठेठ बिहारी का रोल करना था। मनोज बाजपेयी ने कहा बिहार का एक बंदा उनकी मदद करेगा, वरना मनोज बाजपेयी खुद सयाजी के साथ बैठेंगे। जहां शूटिंग होनी थी वो बहुत छोटी जगह थी, वहां कोई होटल वोटल नहीं था। मनोज बाजपेयी, रवीना टंडन सहित फिल्म की पूरी यूनिट सर्किट हाउस में रुकी हुई थी। सयाजी शिंदे को किसी परिवार के साथ रखा गया था। साथ ही एक आदमी बिहारी अंदाज से बोलने में उनकी मदद कर रहा था। बच्चू यादव का कैरेक्टर आखिर है क्या, ये रामगोपाल वर्मा सयाजी के साथ डिस्कस करते थे। एकदम अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, और अजीब बात उसकी ये कि जब उसके सामने कोई समस्या, कोई मसला आता है तो वो बहुत खुश होता है। कुछ इस तरह से रामगोपाल वर्मा ने सयाजी शिंदे को इस रोल के बारे में समझाया। कानून का उल्लंघन पसंद नहीं है उसे, कल हम कानून तोड़ेंगे। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बच्चू यादव के किरदार की अपनी ही शान थी, जिसे सयाजी शिंदे को पर्दे पर उतारना था। सयाजी शिंदे लग गए अपने काम पर। वो बिल्कुल अलग तरह की एक्टिंग कर रहे थे, जबकि लोग उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो मुख्य धारा के व्यावसायिक सिनेमा में जैसे विलेंस होते हैं, कुछ वैसी ही एक्टिंग करेंगे। चई चप्पा चई चप्पा कचई ओ छम्मा छम्मा ओ छम्मा रे। सोनू नीचे उतरो। अरे रहने दीजिए ना, चोनू नहीं उतलेगी। चोनू बोल दो, चोनू चोनू। सोनू नीचे उतरो। मंजरी इसको लेके जाओ। उतारो चोनू। मंजरी, भाभी ने तो नाम ही नहीं बताया। अनुराग कश्यप ने मनोज बाजपेयी को फोन किया कि वो शूटिंग पर आ जाएं। अनुराग कश्यप ने कहा सयाजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर लोगों को लग रहा है कि एक्टिंग तो ऐसी होनी चाहिए, एक्टिंग वैसी होनी चाहिए। मनोज बाजपेयी ने जब देखा तो कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोग किसी न किसी विलन का नाम लेकर कह रहे थे ये तो ऐसा होना चाहिए। मनोज बाजपेयी ने कहा अरे नहीं नहीं, आदमी को विलन भी लगना चाहिए और आदमी भी। मनोज ने एक बार फिर दिखाने को कहा। सयाजी और उनके साथ के एक्टरों ने दोबारा परफॉर्म किया। अभी डीएसपी के ऊपर हाथ उठाया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चाहिए क्या आपको? आप चाहिए, सब मिल चुके हैं। डीएसपी कुत्ता है हमारा। हम बिकाऊ नहीं, समझ गए? धत्तेरे की हम जानते हैं। देखो हम कहे थे, लालजी क्या कहे थे हम बताओ। ये बिकाऊ नहीं है। मनोज बाजपेयी ने कहा इस पर सवाल करना बंद करो, ये एक्टर जानता है क्या कर रहा है। फिर डायरेक्टर ने कहा मनोज भाई आप पक्के तौर पर कह रहे हैं। मनोज ने कहा मेरी अपनी एक्टिंग गड़बड़ा सकती है, मगर जो सयाजी शिंदे कर रहे हैं उसमें तो कोई शक ही नहीं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जरा जाओ कोई ढूंढ के लाओ। भाई जी कुछ करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। उसकी खोपड़ी खराब होती जा रही है। ओ पागल है, जाने दो, सावन को आने दो। इसके बाद से लोगों ने सयाजी के सिर पर चढ़ना बंद किया, और फिर सयाजी शिंदे ने जो धमाल मचाया, तमाम अवार्ड फंक्शंस में उनका बोलबाला, सारे उत्तर भारत में बच्चू यादव और बच्चू यादव ही थे। सयाजी शिंदे का ऐसा हाहाकार के सिनेमा हॉल्स के बाहर भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल होता था। बच्चू यादव को देखने को लोग उतावले हो जाया करते थे। पर्दे पर सयाजी शिंदे ने क्या दहशत पैदा की थी, बिल्कुल असली दहशत। बच्चू यादव की इज्जत का हलवा। हमारे औलाद जैसे साले को नहीं छोड़ेंगे।
इस तरह की परफॉर्मेंस और इस तरह की शख्सियत लोग पहली बार देख रहे थे। सयाजी ने इस फिल्म में बहुत इम्प्रोवाइज भी किया। मिसाल के तौर पर एक डायलॉग है जिसमें पत्ते का एक बंगला बनाया जा रहा है जिसे कोई गिरा देता है और इसका ओरिजिनल संवाद था 30 सेकंड के अंदर लगाओ नहीं तो तेरा सर इधर और धड़ उधर। मगर इसको सयाजी ने कुछ इस तरह कहा, भैया जी, वो समर प्रताप सिंह बच गया। बना इसको। जी बना इसको। चल बैठ। 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। मैं गिनना शुरू करता हूं। 21, 24, 27, 29, 30। किसी ने कहा ये पागल आदमी है, गिनती 21 से शुरू होती है। अनुराग कश्यप ने कहा ओरिजिनल डायलॉग ही ले लेते हैं। सयाजी शिंदे ने निर्देशक ई निवास से कहा दोनों शॉट्स ले लो और फिर जो अच्छा लगे उसको रख लो। बाद में जब दोनों देखे गए तो 21, 24, 29 और 30 वाला ही फाइनल हुआ। मैं देश की जनता की सेवा संविधान सम्मत कानून के अनुसार करूंगा। हर जगह शूल की चर्चा, हर जगह सयाजी शिंदे। बच्चू यादव एमएलए बाद में है, पहले शहर का बाप है वो। शूल से कई करियर और स्टार्स बने हैं। शूल के निर्देशक ई निवास की ये पहली फिल्म थी और उनकी उम्र थी केवल 22 साल, मगर उनके पीछे राम गोपाल वर्मा खड़े थे। राइटर अनुराग कश्यप 24 साल के थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसमें एक बिल्कुल छोटा और मामूली रोल किया था, एक वेटर का। राजपाल यादव सिर्फ एक सीन में नजर आते हैं। इस फिल्म के हर किरदार की चर्चा हुई। 1999 में शूल को नेशनल अवार्ड दिया गया। दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। नमस्कार।